बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पढ़ा लिखा इंसान और एक अनपढ़ इंसान कभी भी बराबर नहीं हो सकते। ये तो कुरान से भी साबित है कि कोई भी पढ़ा लिखा शख्स और अनपढ़ बराबर नहीं हो सकते। उनके किरदार के अंदर, उनके गुफ्तार के अंदर, उनके मामलात के अंदर ज़मीन और आसमान का फ़र्क ज़रूर होता है। तो अगर आप ऐसे ही अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के मामले में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल पढ़ाई जो है वो बहुत महँगी हो चुकी है, और अगर आपके बच्चे छोटे हैं, आप उनके मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए अभी से उनके तालीमी अखराजात को मद्देनज़र रखते हुए आज थोड़ी-थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके उनके आने वाले वक़्त में अच्छा सरमाया हासिल करना चाहते हैं, तो आपके पास मीज़ान बैंक का एजुकेशन सेविंग प्लान मौजूद है। आप इसके अंदर थोड़ी-थोड़ी रकम इन्वेस्ट करके उसके ऊपर अच्छा मुनाफ़ा हासिल कर सकते हैं। तो आज मैं मीज़ान बैंक के इसी एजुकेशन सेविंग प्लान के ऊपर बात करूँगा कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या-क्या हैं, इसके बेनिफिट क्या-क्या हैं, इसके अंदर कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें शामिल हैं कि जिसको आप हासिल कर सकते हैं अपनी मंशा के मुताबिक। और इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करके वो भी थोड़ी-थोड़ी रकम के अंदर, आप कहाँ पे उसको इन्वेस्ट करें कि उसके ऊपर आपको अच्छा मुनाफ़ा मिल सके। इसके अंदर इंश्योरेंस भी शामिल है, उसके ऊपर आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, और इसके साथ-साथ एंड के ऊपर मैं आपको लाइव कैलकुलेशन करके बताऊँगा कि आप हर महीने कितनी इन्वेस्टमेंट करके उसके ऊपर कितना मुनाफ़ा हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस प्लान के ऑब्जेक्टिव की। एमएफपीएफ यानी कि मीज़ान फाइनेंशियल प्लानिंग फंड एजुकेशन सेविंग प्लान कैन बिकम द राइट टूल for planning of your children education with ease of regular investment and choice of allocation according to your risk appetite। कि आपको आपकी आसान इन्वेस्टमेंट के साथ और आपके रिस्क एपिटाइट के साथ कि आप कितना रिस्क बियर कर सकते हैं उसके मुताबिक आपको अच्छा प्लान देता है। और अब बात करते हैं इसके बेनिफिट की। इस प्लान के बेनिफिट क्या क्या है? हेल्प योर चाइल्ड हैव द नेसेसरी फंड फॉर एजुकेशन एट द रिक्वायर्ड टाइम, कि आपके बच्चों के तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए राइट टाइम के ऊपर आपको फंड मुहैया करता है। दूसरे नंबर पर ऑप्शन टू अवेल तकाफुल कवरेज इज अवेलेबल, कंट्रीब्यूशन ऑफ विच विल बी डिडक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट अकाउंट मेंटेन्ड विद अलमिजान। इसके अंदर तकाफुल की सहूलत मैसर है, अगर आप चाहें तो उसको अवेल कर सकते हैं, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, याद रखिएगा। उसके जो भी चार्जेस होंगे वो आपके अकाउंट से मिनहा करके इंश्योरेंस कंपनी को पे कर दिए जाएंगे। और अब बात करते हैं फीचर्स की। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? प्लान अवेलेबल फॉर अ टर्म्स ऑफ मिनिमम 3 ईयर्स टू मैक्सिमम 18 ईयर्स, कि यानी ये प्लान आपको कम से कम 3 साल और मैक्सिमम 18 साल तक के लिए मैसर होगा। दूसरे नंबर पर चॉइस ऑफ मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअली कंट्रीब्यूशन। आप चाहें तो इस प्लान के अंदर हर महीने, हर 3 महीने, हर 6 महीने या हर साल के बाद कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कब पेमेंट बासानी अवेलेबल हो सकती है। तीसरे नंबर पर नो बैक एंड लोड, कि जब आप पैसा निकलवाना चाहें तो आपके ऊपर किसी किस्म के चार्जेस लागू नहीं होंगे। और चौथे नंबर पर प्लान वैलिड टिल प्रिंसिपल इन्वेस्टर अटेन्स एज 60, यानी जो भी इन्वेस्टर होगा उसकी 60 साल की मैक्सिमम उम्र तक ये प्लान वैलिड होगा। और सबसे एंड पे कि मेंटेन इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5000, कि आप मिनिमम 5000 से इस अकाउंट को शुरू कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। और अब बात करते हैं चॉइस ऑफ एलोकेशन की, कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने रिस्क के मुताबिक। अगर आप चाहते हैं कि एग्रेसिव एलोकेशन प्लान लें तो आपका 65% सरमाया वो इक्विटी के अंदर जाएगा, और 25% सरमाया जो फिक्स इनकम या मनी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। लेकिन इसके अंदर आपको रिस्क बहुत हाई मिलेगा। अगर रिस्क हाई होगा तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा हाई मिलेगा। दूसरे नंबर पर अगर आप मुतदल तरीके से अपने सरमाए को ग्रो करना चाहते हैं तो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आपका 45% सरमाया इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट हो और 45% सरमाया फिक्स इनकम या मनी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया जाए। इसके ऊपर आपको मॉडरेट तरीके से मुनाफा दिया जाएगा, मॉडरेट तरीके से ही रिस्क आपको बियर करना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास कंजर्वेटिव एलोकेशन प्लान। इसमें आपका 20% सरमाया इक्विटी के अंदर लगाया जाएगा और 70% सरमाया फिक्स इनकम या मनी मार्केट के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा। इसके ऊपर आपको रिस्क मीडियम मिलेगा। अगर रिस्क मीडियम है तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट भी मीडियम तरीके से ही मिलेगा। और चौथे नंबर पर जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है वो वेरी कंजर्वेटिव एलोकेशन प्लान। इसमें आपका 100 का 100% सरमाया वो फिक्स इनकम या मनी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, उसके ऊपर आपको मीडियम रिस्क के मुताबिक मुनाफा दिया जाता है। और अब बात करते हैं इंश्योरेंस की। अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो इसमें आपको कौन से बेनिफिट मिलेंगे? डेथ ड्यू टू एनी काज, कि किसी भी वजह से अगर खुदा ना खासा इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है तो उसके ऊपर आपको कवरेज मिलेगी। वो कितनी मिलेगी? वो मैक्सिमम 5 मिलियन तक। तो इसके चार्जेस क्या होंगे? अगर आपकी उम्र 18 से 25 साल है तो आपको 0.56% चार्जेस पे करना पड़ेंगे, और अगर आपकी उम्र 26 से 30 साल है तो 0.8% चार्जेस आपको पे करना पड़ेंगे इंश्योरेंस कंपनी को।
अगर आपकी उम्र 31 से 35 साल है तो 1.11% चार्जेस पे करना पड़ेंगे, और अगर आपकी उम्र 36 से 40 साल है तो 1.59% चार्जेस पे करेंगे, और अगर आपकी उम्र 41 से 45 साल है तो 2.45% चार्जेस बियर करना पड़ेंगे। अगर आपकी उम्र 46 से 50 साल है तो 4.38% चार्जेस आपको पे करना पड़ेंगे इंश्योरेंस के बाद में। सबसे हाई रिस्क की अगर आपकी उम्र 51 से 55 साल के दरमियान है तो आपको सबसे ज्यादा रेट पे करना पड़ेगा 9.98% चार्जेस की मद में। मिजान बैंक ने इसके साथ एक ब्रोशर दिया हुआ है, अगर इसको देखें तो इसके अंदर ऑप्शन वही वाली अवेलेबल है जो सारी मैंने आपको बताई है, लेकिन इसके अंदर जो आपको नोट करने वाली चीजें ना वो ये है कि शराइत व ज़वाबित के जामे मजमूए के लिए तमाम सरमायाकारों को पुरजोर ताकीद की जाती है कि वो सरमायाकारी से पहले बुनियादी दस्तावेज को अच्छे तरीके से पढ़ लें। ये जो नोट लिखा हुआ है ना इन्होंने, ये बहुत ही अहम होता है। आप किसी भी कंट्रीब्यूशन या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बने तो सबसे पहले जो शराइत व ज़वाबित होंगे, टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लें, उसको अंडरस्टैंड कर लें, फिर ही आप किसी फंड, किसी इन्वेस्टमेंट या प्रोजेक्ट का हिस्सा बनिएगा। दूसरे नंबर पर तकाफल तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतजामी अदारे का किरदार अदारा जाती तकाफल एजेंट का है। तकाफल खिदमात फराहम करने वाला ही बतौर सरबराह पॉलिसी की शराइत के तहत तमाम वाजबात का जिम्मेदार होगा। सबसे एंड पे जो लिखा है वो पढ़ने वाला है। तकाफल का प्रीमियम हर माह तकाफल फराहम कनिंदा से इनवाइस के बाद हर माह के आखिरी बैलेंस से काटा जाएगा। ये बात जो है गौरतलब है, आप इन टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ के, समझ के, अंडरस्टैंड करके फिर ही किसी इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बनिएगा। अच्छा जी, अब बातें हैं इसकी कैलकुलेशन के ऊपर कि हमें हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना मुनाफा मिलने वाला है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करें और इसका दौरानिया जो है वो हम कम कर देते हैं 10 साल के लिए, कि हम 10 साल का प्लान लेना चाहते हैं और 20% हम कहते हैं कि हमें हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुनाफा मिले, अज्यूम करते हैं। तो इसकी मंथली बेसिस पे कंट्रीब्यूशन करें तो कितना हमें इसके ऊपर मुनाफा मिलने वाला है, तो चेक करते हैं। तो इस दौरानिए के दौरान हमारा टोटल पैसा लगेगा 6 लाख रुपया, लेकिन हमें मिलेंगे 19,11,818 रुपये। अगर हम चाहते हैं कि यही 5,000 रुपया हम 3 महीनों के बाद पे करें, क्वार्टरली, हमारे पास इनकम कम है, हम 3 महीनों के बाद यही 5,000 रुपया 10 सालों के लिए 20% के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना पैसा मिलेगा। तो इस दौरान हमारा टोटल 2 लाख रुपए इन्वेस्ट होगा और हमें 6,34,199 रुपये मिलने वाले हैं। अगर हम कहते हैं कि भाई हम 5,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे और हर 6 महीने के बाद पे करेंगे, तीन हमने इन्वेस्टमेंट उतनी रखी है, हमारे पास पैसा कम है, तो हमें कितना पैसा मिलने वाला है। 5,000 रुपया 6 महीने के बाद 10 सालों के लिए 20% के हिसाब से। तो इस प्लान के अंदर हमारा टोटल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट होगा और हमें 3,15,012 रुपये मिलने वाले हैं। और ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कि इसका हम दौरानिया बढ़ा दें, 15 साल का कर दें, इन्वेस्टमेंट हम 5,000 रखें और हर महीने इसको इन्वेस्ट करें, तो हम 20% के हिसाब से कैलकुलेट करके देखते हैं हमें इसके ऊपर कितना मुनाफा मिलने वाला है। इस प्लान में हमारी टोटल रकम इन्वेस्ट होगी 9 लाख रुपया और इसके ऊपर हमें 56,71,475 रुपये मिलने वाले हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम इसका रिस्क थोड़ा हाई कर लें, हम 5,000 रुपये इन्वेस्ट करें, 15 सालों के लिए करें और जो इसके ऊपर मुनाफा है ना वो मेरे हाई रिस्क के अंदर चले जाते हैं। हम कहते हैं कि भाई हमें ना कुछ 35% जो है ना उसके अकॉर्डिंग हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें कितना मुनाफा मिलेगा। ये कैलकुलेशन आपके होश उड़ा देगी कि इस सारे दौरानिए के अंदर हमारा टोटल 9 लाख रुपए इन्वेस्ट होगा और हमें इसके ऊपर मिलने वाले हैं 31 मिलियन, यानी कि 3,10,12,252 रुपए। ये सारी कैलकुलेशन आपके सामने। आप जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ही ज्यादा आपको मुनाफा मिलेगा और आप जितने दौरानिए के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट मिलता जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये वीडियो काफी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।